हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजय कुमार बक्सर बिहार से आप सभी को हमारे इस एक्सपर्ट बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक्सपर्ट बोर्ड के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं कि एक्सपर्ट बोर्ड है क्या, एक्सपर्ट बोर्ड कैसे काम करता है, एक्सपर्ट बोर्ड किस चीज़ों पे काम करता है, एक्सपर्ट बोर्ड कब से काम कर रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले चलते हैं सर, फिर से आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक्सपर्ट बोर्ड कंपनी में। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं एक्सपर्ट बोर्ड जो है एक जो कंपनी है जो हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग पे काम करती है। ठीक है, फॉरेक्स मतलब आप चीज़ों को समझते होंगे कि फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स कैसे काम करता है। ठीक है ना, आगे हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, इस एक्सपर्ट बोर्ड जो सिस्टम है, एक्सपर्ट बोर्ड यानी जो कंपनी है, ठीक है ना, इसका जो ऑनर है यानी कि जो सीएमडी एमडी बोल सकते हैं, इसका जो एमडी और सीएमडी है और डॉक्टर टी.के. त्यागी सर हैं जो कि मेरठ से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, और देखा जाए तो ये फॉरेक्स में 5 सालों से काम कर रहे हैं और 5 सालों से काम करते करते इन्होंने एक 5 साल 5 सालों से बच्चों को एजुकेशन भी दिया करते हैं, देते हैं। ठीक है, फॉरेक्स के प्रति, फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये 3 साल पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्लास दिया करते थे और आज भी दे रहे हैं। यानी कि जो इनका जो पहले का जो सिस्टम था वो एजुकेशन बेस्ड था, यानी कि फॉरेक्स के बारे में लोगों को सिखाना, लोग कैसे पैसे कमाएंगे उसके बारे में ये चीज़ें जानकारी दे रहे थे फॉरेक्स के माध्यम से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ज्ञान ना होने की वजह से वो भटक जाते हैं, ज्ञान ना होने की वजह से वो अपने फंड को लॉस कर जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन इनसे जुड़ करके लगभग देखा जाए तो 1000 प्लस बच्चे इनके एकेडमी से जुड़ करके आज के डेट में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो एकेडमी था टीके एक्सपर्ट एकेडमी पहले से ये चला रहे हैं और उनमें देखा जाए तो आज के डेट में 1000 से प्लस बच्चे पास आउट हो चुके हैं और आज के डेट में भिन्न भिन्न शहरों में हैं और आज के डेट में पर डे का अच्छा प्रॉफिट वो बना रहे हैं। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग का देखा जाए तो 10 से 12 सालों का इनका अनुभव है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने अभी एक्सपर्ट बोर्ड के बारे में बताया। अब देखिए एक चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा दोस्त। ठीक है, हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है। ठीक है, जैसे कोई भी एक इंसान है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी इंसान है। ठीक है ना, उनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है। ठीक है ना, किसी का इच्छा है कि मैं डीएम बनूं, किसी की इच्छा है कि मैं आईएएस बनूं, किसी की इच्छा है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊं, किसी की इच्छा है कि मैं आर्मी में जाऊं, किसी की इच्छा है कि मैं बिजनेस में जाऊं। ठीक है ना, ठीक है, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति कुछ ना कुछ करते रहता है। ठीक है ना, जैसे एजुकेशन लेता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आज के डेट में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसका मकसद क्या है कि मैं सफल हो जाऊं, मेरा एक अच्छी खासी जॉब लग जाए। ठीक है ना, किसी का पढ़ाई लिखाई कर बिजनेस करने का उद्देश्य है। ठीक है ना, तो हर किसी की कुछ ना कुछ इच्छाएं जरूर होती है, जैसे सपनों का घर बनाना, ठीक है ना, लग्जरियस लाइफ जीना, ठीक है ना, मनी फ्रीडम होना। ठीक है ना, तो ये सारी जो है ना एक इंसान की इच्छाएं होती है। ठीक है ना, उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे का मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है ना, ताकि हमारी मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। ठीक है ना, तो इच्छाओं को पूरा करने का एक तरीका फॉरेक्स में भी निवेश करना है। ठीक है ना, अगर आप फॉरेक्स में निवेश करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से भी ये इच्छाएं पूरी हो सकती है। सही रणनीति और अनुशासन के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग आपकी वित्तीय आकांक्षाओं को साकार कर सकती है। चीज़ों को समझना है, अगर हम सही चीज़ नॉलेज ले लें, अगर सही नॉलेज ले लें और फॉरेक्स में अब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें तो वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग वहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है ना, और उस प्रॉफिट से हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या है? तो समझिए फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। फॉरेक्स का मतलब ही होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है ना, एग्जांपल के लिए मैं बात करूंगा कि जैसे मान लीजिए हम इंडिया में हैं। ठीक है, तो हम इंडिया में लेन देन कैसे करते हैं? आईएनआर से, यानी कि हम रुपया देते हैं, उस रुपया के बदले में मुझे कुछ मिल जाता है, कुछ भी हो, वाट एवर कुछ भी।
तो उसी तरीक़े से सपोज करिए अगर हम इंडिया में हैं तो INR से INR हो जाएगा, लेकिन क्या ये अगर इंडिया को हम बाहर जाते हैं, इंडिया को छोड़कर अगर अदर देश में जाते हैं, अदर कंट्री में जाते हैं, तो क्या INR से काम चलेगा? जी नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? सपोज करिए हम इंडिया में हैं तो INR चल रहा है, दुबई में है तो दिरहम चलेगा, ठीक है। थाईलैंड में जाएंगे तो थाई बाट चलेगा, USA में जाएंगे तो डॉलर चलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम USA में अगर जा रहे हैं, ठीक है ना, हम इंडियन हैं, अगर USA में जाएंगे तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना, अपने कुछ जो वहाँ पे खर्चे होंगे उसके लिए तो पैसे लेकर जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे साहब, हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो भी पैसा लेकर जाना, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपया यहाँ से लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप 1 लाख रुपया वहाँ पे लेकर तो नहीं जा सकते ना। आप क्या करेंगे, पहले 1 लाख रुपया लेंगे और 1 लाख रुपया लेकर जाएंगे, पहले एक्सचेंज कराएंगे, क्योंकि आपको जाना है USA। तो किस चीज़ में एक्सचेंज कराएंगे? आप कराएंगे डॉलर में, क्योंकि वहाँ पे चलता है डॉलर, राइट। अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपया आप ले रहे हैं और 1 लाख रुपये का जैसे ही जब एक्सचेंज कराएंगे डॉलर में, तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए $1 का वैल्यू है 80 रुपया, यानी कि 80 रुपये जब INR देते हैं तो वहाँ से मिलेगा आपको $1, राइट। तो आपके पास कितना रुपये है? आपके पास 1 लाख रुपये है, ठीक है। अगर इस 1 लाख रुपया को अगर 80 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1250, यानी कि $1250 आपको बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे जब USA में जाएंगे तो आपको ये क्या होगा, 1 लाख रुपया आपका बन गया 1250 रुपया। समझने का प्रयास करिएगा, 80 रुपये रेट से लिए हैं। सपोज करिए आप उधर से आ रहे हैं, ठीक है ना, और उधर से आ रहे हैं तो आपको पता चला कि ये जो डॉलर का रेट है 80 रुपये से बढ़ करके ये 82 रुपया हो गया। अब क्या होगा, आप तो लिए थे 80 रुपये में, अब ये बढ़ करके हो गया 82 रुपया। अब क्या हुआ, अगर आप उस 1250 को जैसे ही जब कन्वर्ट करेंगे INR में तो क्या होगा, वो $1 पे आपको $2 का प्रॉफिट होगा। यानी कि आपके पास $1250 थे, तो 1250 इंटू क्या करेंगे 82, यानी कि 82 रुपये जब भाग करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1,25,000, यानी कि 2500 रुपये का क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये नहीं कि ये ऊपर ही जा सकता है, ये डाउन भी जा सकता है। मान लीजिए 80 रुपये के लिए आप 79 रुपया हो गया, तो पर डॉलर पे आपका 1 रुपया क्या हुआ, लॉस कर गया, ठीक है ना। तो यही लॉस और जो प्रॉफिट जो होता है ना, इसी बीच का जो होता है, इसी से हम लोग प्रॉफिट कमा करके काम करते हैं, ठीक है ना। फॉरेक्स में यही होता है। तो और डीपली जानकारी के लिए आप थोड़ा सा आगे गूगल पे आप जा कर के यूट्यूब पे सर्च करिएगा, क्योंकि फॉरेक्स एक बहुत बड़ा समंदर है, इसको आसानी से नहीं जाना जा सकता है। ये 1 घंटे का सेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी सेशन है। अगर इसको समझ लिए तो समझिए आने वाले टाइम में हम लोग हर चीज़ों से फ्रीडम पा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फॉरेक्स मार्केट का थोड़ा सा हम लोग मार्केट साइज जानते हैं। जो फॉरेक्स मार्केट का जो मार्केट साइज है ना, बहुत बड़ा मार्केट साइज है मेरे भाई, बहुत बड़ा मार्केट साइज। ये छोटा मार्केट साइज नहीं है, ये नहीं कि मतलब कि ये छोटा मार्केट साइज है, ये बहुत बड़ी मार्केट साइज है, क्लियर। अब आते हैं ये जो फॉरेक्स मार्केट का जो अभी आप गूगल पे मार्केट देखेंगे तो लगभग 7 ट्रिलियन का पर डे का आएगा। ये 1 साल का मैं नहीं बता रहा हूँ, 1 सप्ताह का नहीं बता रहा हूँ, चाहे 1 महीने का नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में पर डे का लगभग 7 ट्रिलियन का पर डे का टर्नओवर होता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है मेरे भाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे आते हैं सर एजुकेशन प्लान, ठीक है। मान लीजिए हमें फॉरेक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, फॉरेक्स के बारे में जानकारियाँ नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। अब फॉरेक्स का मान लीजिए हमको नॉलेज लेना है तो क्या करना होगा, कहीं ना कहीं हमें ज्ञान लेनी होगी। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं ना, कि नहीं जाते, हम जाते हैं। तो अगर आपको फॉरेक्स का नॉलेज लेना है तो आपको भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ है हमारे इस एक्सपर्ट बोर्ड में कि यहाँ पे आपको फॉरेक्स के बारे में भी सिखाया जाता है, ठीक है। चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, विस्तार से जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका जो पे करना पड़ेगा
एजुकेशन का जो चार्ज है, ठीक है ना, $200 है। $200 सिंस यानी कि 18 से 19 हज़ार रुपये के ये बीच में हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही आप ये एजुकेशन का क्लास लेते हैं, ठीक है ना, आपको प्ले स्टोर पे टीके एक्सपर्ट के नाम से एक ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड करना होगा, ठीक है ना। उसी ऐप के माध्यम से आपकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। क्लियर। और आप जैसे ही आप इस चीज़ों को जब सीख जाते हैं, ये एजुकेशन आपका पूर्ण हो जाता है, तो ये $200 आपके डीमैट अकाउंट में आपको रिटर्न भी कर दिए जाएंगे। क्लियर। अब उसके बाद जिस दिन आपका ये जब ख़त्म होगा, ठीक है ना, एक एरिया में, ठीक है ना, सपोज करिए मान लीजिए बिहार में कहीं भी हो, मतलब इंडिया के कहीं भी किसी सिटी में हो, मान लीजिए 50 बंदे हो गए, ठीक है ना, वहाँ पे क्या किया जाएगा, एक कोई होटल अच्छा बुक किया जाएगा, रिजॉर्ट बुक किया जाएगा। उसमें क्या होगा, 2 डेज 1 नाइट का एक प्रोग्राम रखा जाएगा, जो कि सारी खर्चा, जो भी खर्चा होगा वो कंपनी उठाएगी, आप सभी को नहीं देना है, ठीक है। अब क्या होगा, 2 डेज 1 नाइट का जो प्रोग्राम होगा उसमें एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के एक्सपर्टीज आएंगे, ठीक है ना, जो ट्रेंड व्यक्ति हैं वो आएंगे। आने के बाद सारी जानकारी आपको ऑफलाइन में, ठीक है ना, देंगे, और देने के बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर वो करेंगे। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं, अगर आप इसको, अगर आप किसी को बताते हैं ये एजुकेशन, किसी को आप सेल करते हैं यानी कि बताते हैं, अगर वो व्यक्ति आ जाता है तो वहाँ से भी आपको इनकम मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आप किसी को बताते हैं, डायरेक्ट किसी को बताते हैं, तो उससे $10 आपको मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो इनकम मिलेगा ये उसके $200 में से नहीं मिलेगा, बल्कि ये कंपनी की तरफ से मिलेगा, राइट। तो पहले लेवल पर $10। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है आपका, यानी कि मैंने सपोज करिए, मान लीजिए कि मैंने किसी को बताया, कोई राम व्यक्ति है, ठीक है, वो जैसे ही 200 दिया, मुझे $10 आ गया, उसमें से ना कटा लेकिन सिस्टम से आ गया। अगर राम किसी को बताता है, ठीक है ना, तो वहाँ से मुझे $5 आएगा, उसको $10 आएगा। अगर वो व्यक्ति किसी को बताता है, क्योंकि वो तीसरा बंदा है मेरा, तो वहाँ से $1 आएगा। चौथे व्यक्ति से $1, और 5 से 10वें लेवल पे जब हम जाएंगे तो $0.5 आएगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ों को आते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि बोलेंगे कि भैया मेरे को एजुकेशन नहीं लेना, ठीक है, मुझे ये बताओ कि मैं पैसा दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एजुकेशन नहीं लेने का टाइम है, मैं नहीं ले सकता, मुझे बताओ कि मैं 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया जो भी दूंगा उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे ये चीज़ों को बताना है। अब वो जो होता है, ठीक है ना, क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम जो स्टार्ट हो जाता है, तो चीज़ों को समझना है दोस्त। यहाँ पे जो है मिनिमम जो स्टार्ट हो जाता है $110, यानी कि हमारे पास एक और प्लान है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है। ये कैसे काम करता है, चीज़ों को समझना है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपया, चाहे 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, जितना लगाना चाहे वो लगा सकता है, ठीक है ना। मिनिमम $110 से स्टार्ट हो जाता है, मीन्स 10,000 रुपया, ठीक है। अगर आप 10,000 से स्टार्ट करते हैं, मान सपोज करिए, आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे 10 लाख रुपया लगाया, ठीक है, SWP प्लान में, तो उसको क्या मिलेगा, उस 10 लाख पे उस व्यक्ति को 8 से 10% मंथली आएगा, ठीक है ना। कब तक आएगा, 20 से 25 महीने तक, ठीक है ना, विथ कैपिटल। चीज़ों को समझना है, अगर 20 से 25 महीना में देखा जाए तो उस व्यक्ति का फंड जो होगा 2x हो जाएगा, 200% हो जाएगा, राइट। अगर वो 10 लाख लगाया है तो 10 लाख का 20 लाख उससे चला जाएगा कितने दिनों में, 20 से 25 महीने में, राइट। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ों को और आते हैं, अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलेंगे कि मुझे भैया 8%, 10% मंथली ना मिल करके हम एक बार में ही लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो प्लान है FD प्लान, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना। और वो फिक्स डिपॉजिट में अपना फंड डालता है, ठीक है ना, SWP में ना डाल करके वो फंड FD में डाल देता है, तो वही फंड जो है 8 से 10% उसको मंथली ना मिल करके बल्कि उसको 20 से 25 महीने बाद उसको एक बार में ही 3x मिल जाएगा, यानी कि 3 गुना, राइट। अगर कोई 10 लाख लगाया है तो 30 लाख, अगर कोई 20 लाख लगाया है तो 60 लाख, एक बार में ही मिल जाएगा। अब चीज़ों को और थोड़ी सी डिटेल से हम लोग समझते हैं। अब ये चीज़ें कैसे पहुंचेगी लोगों के पास, कहीं ना कहीं लोग तो चाहिए ना, ये बिना लोग का तो नहीं आ सकता, लोग कहीं ना कहीं चाहिए ही चाहिए। क्लियर। तो चीज़ों को समझना है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनकम, यहाँ पे 7 प्रकार का इनकम दिया गया है दोस्तों, तो चीज़ों को समझने का प्रयास करना है कैसे।
पहला इनकम है जो रेफरल बोनस, दूसरा ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम, तीसरा मैचिंग इनकम, चौथा रैंक एंड रिवार्ड्स इनकम, पांचवा फास्ट मूविंग अचीवमेंट बोनस, छठा क्लब इनकम रॉयल्टी, जिससे रॉयल्टी हम लोग बोलते हैं, और सातवां जो मैच्योरिटी बोनस। अब एक एक चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला रेफरल बोनस, अगर आप किसी व्यक्ति को बताते हैं, जैसे सपोज करें आप जुड़ गए, जुड़ने के बाद आप किसी व्यक्ति के पास ये रेफ़र करते हैं, ये प्लान लेकर जाते हैं, अगर वो व्यक्ति जुड़ जाता है, यानी कि जितने व्यक्ति को आप डायरेक्ट जो रेफ़र करते हैं वो आपका रेफरल बोनस होगा, ठीक है ना। और जितने व्यक्ति को आप डायरेक्ट रेफ़र करेंगे वो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसके इन्वेस्टमेंट का 5% आपको एट ए टाइम आ जाएगा। वो जैसे ही उधर लगाया आपका 5% उसका शो कर गया आपके वैलेट में। क्लियर? आप डायरेक्ट कितना भी लगा सकते हैं या कोई लिमिट नहीं है। अब सबसे बड़ा जो मज़ेदार जो इनकम है यहाँ पे ये चीज़ इनकम है, ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम, ठीक है ना। सपोज करिए ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम कैसे मिलेगी, चीज़ों को समझना है। पहला, आप जितने व्यक्ति को डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना, वो आपका लेवल 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो लेवल 1 में सपोज करिए आप 20 व्यक्ति को आपने रेफर किया और 20 व्यक्ति मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 20 लाख रुपया। अब उस 20 लाख का 8 से 10% सपोज करिए वो SWP प्लान में डाला है, ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डाला है, तो उसके सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का क्या रूल है? 8 से 10% मंथली उस व्यक्ति को जाएगा, कस्टमर को, जो व्यक्ति लगाया है। क्लियर? तो पहला क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने क्या एग्जाम्पल लिया, 20 लोगों को आपने लगाया 1 लाख रुपये से, तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 20 लाख। अब 20 लाख का 8 से 10% मंथली आएगा ना, उस व्यक्ति को जाएगा ना, यस। तब क्या होगा, सपोज करिए 20 लाख का 10% उसका निकला, तो 10% मतलब 1 लाख रुपया, 20 लाख मतलब 10% उसका 2 लाख रुपया, तो 2 लाख का 12%, ठीक है ना, यानी कि उसके इनकम पे आपको इनकम जाने वाला है, यानी कि 2 लाख का 12%, 12 दूनी का 24। क्लियर? 24,000 रुपया जो है ना साहब आपको मंथली जाने वाला है, एक व्यक्ति टोटल उसका मंथली। आपको कब तक जाएगा? आपको 20 महीने तक कंटिन्यू जाएगा आपको, ठीक है ना। अगर आप दूसरे लेवल पे हैं उसका तो 5% जाएगा, तीसरे लेवल पर 3%, चौथे लेवल पर 2%, 5 से 10वें लेवल पर 0.5% और 11 से 30वें लेवल पर 0.25%, ठीक है ना। अगर ये सारी इनकम लेनी है, ठीक है ना, तो चीज़ों को समझना है। अब पहले लेवल का इनकम जो लेना है, इनकम पे इनकम वाले, ठीक है ना, तो 2 डायरेक्ट करना जरूरी है, दूसरा करना है तो 2 डायरेक्ट जरूरी है, तीसरा लेवल का इनकम लेना है तो 4 डायरेक्ट, चौथा लेवल का इनकम लेना है तो 8 डायरेक्ट, 5 से 10वें लेवल का इनकम लेना है तो 10%, और 11 से 30वें लेवल का इनकम लेना है तो 12 डायरेक्ट। अगर आप 12 को डायरेक्ट कर देते हैं तो अगर टोटल इनकम खुल जाता है 30वें लेवल तक का। क्लियर? अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैचिंग इनकम रखा गया है। मैचिंग इनकम क्या है? ये रिवार्ड है, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है ना, 2500 का मैचिंग होता है। मान लीजिए लेफ्ट साइड से $2500 आ गया, राइट साइड से $2500 आ गया, तो मैचिंग यहाँ पे बनेगा $2500 का, और जो $2500 का जो बनेगा वो आपको जो मिलेगा रिवार्ड वो $50 मिलेगा, एक कंपनी की तरफ से मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से जुड़ते हुए क्रम में अगर $5000 का मैचिंग हो गया, ठीक है ना, तो आपको $150, 10,000 के मैचिंग पे $250, $50,000 के मैचिंग पे $1500, $1 लाख का मैचिंग पे 2500, $2 लाख के मैचिंग पे 5,000, $5 लाख के मैचिंग पे $12,500 मिलेगा आपको, $10 लाख के मैचिंग पे $25,000 मिलेगा आपको, $25 लाख के मैचिंग पे $50,000 मिलेगा, $50 लाख के मैचिंग पे $1.25 लाख। इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो $1 के मैचिंग पे $2.5 लाख आपको मिलेगा, और $250 के मैचिंग पे आपको कितना मिलेगा? $5 लाख। यानी कि अब जब देखेंगे इसको रिवार्ड खाली जोड़ेंगे तो रिवार्ड साहब यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 9 करोड़ का तो आपको रिवार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी बिजनेस लैप्स नहीं करता। सपोज करिए एग्जांपल के लिए एक समझा देता हूँ, सपोज करिए आपका एक साइड में 2500 हो गया और एक साइड में 2000 हुआ, क्या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। कब? जैसे ही आपका $500 और आ जाएगा तो उधर 2500 हो जाएगा और इधर भी 2500 हो जाएगा। यहाँ पे बिजनेस कभी भी लैप्स नहीं करता, कभी भी हो, जब भी हो आपको मिलना तय है। क्लियर? अब आते हैं मैचिंग बोनस। एक और है, वो तो मैचिंग बोनस आपने रिवार्ड देख लिया, एक मैचिंग बोनस और है। मैचिंग बोनस क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे एक $1100 के मैचिंग पे एक और रिवार्ड बनता है, मैचिंग इनकम मिलता है। कैसे मिलता है? लेफ्ट साइड में आपका $1100 और राइट साइड में आपका $1100 जब हो जाता है तो मैचिंग का एक पॉइंट बनता है, और उस एक पॉइंट का जो वैल्यू आता है आपको $2.5 आता है, ठीक है ना। और ये पर
पर डे आप $750 लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर टीम आपकी बड़ी बनेगी। तो जब बड़ी टीम बनेगी तो आपके मैचिंग का पॉइंट बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप पर डे $750 इसका सिर्फ और सिर्फ लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो महीना का जब आप देखेंगे तो लगभग 20 लाख तो यहीं हो जाएगा आपका। जब इसको जोड़ेंगे आप तो 20 लाख तो यहीं हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। अब यहाँ पे फास्ट मूविंग अचीवमेंट बोनस, ये क्या है सर? ये क्या है, चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। अगर आप फास्ट काम करते हैं, आप तेज़ी से काम करते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए आपने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के 30 दिनों के अंदर में आप $30,000 का मैचिंग कर देते हैं, तो आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज, और आपको $25 आपको 12 वीक तक आएंगे। क्लियर? $25 अगर आप ज्वाइनिंग से 60 दिनों के अंदर में अगर आप $85,000 का मैचिंग कर देते हैं तो वहाँ से बन जाते हैं सिल्वर, और साप्ताहिक में आपको, ठीक है ना, 12 वीक तक आपको $75 आपको जाएंगे। क्लियर? अगर आप ज्वाइनिंग से 90 दिनों के अंदर में, कि 3 महीने के अंदर में, अगर आप $125 का मैचिंग जब कर देते हैं तो आपको आप बन जाते हैं गोल्ड, और आपको वन टाइम $500 आपको मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे ही आप इस लेवल पे जब आते हैं ना, तो आपका टीम जो है बहुत बड़ी बनना चालू हो जाती है, और यहाँ से जो इनकम होता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी होना चालू हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, रॉयल्टी इनकम कैसे लेंगे। यहाँ चीज़ों को देखना है, हर इंसान चाहता है कि मैं रॉयल्टी पाऊँ, रॉयल्टी में जाऊँ, ताकि थोड़ी सी हमें आसानी हो काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पर रॉयल्टी के लिए काम क्या करना है, अगर जिस दिन भी आपका $2.5 लाख का मैचिंग हो जाता है, ठीक है, तो पूरे ऑल ओवर पूरे कंपनी का टर्नओवर से 3.5% निकाला जाता है, और जो भी व्यक्ति डायमंड डायरेक्टर बना होगा उसमें ये वितरण कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, एक रूल को समझने का प्रयास करना। एक रूल है, क्या रूल है? मात्र $25,000 का आपको पर मंथ का मैचिंग करना है, और ये पर मंथ लेते जाना है, ठीक है ना। लेकिन जब इस लेवल पे आएंगे ना, तो 25,000 नहीं बल्कि आपका 2-3 लाख डॉलर का मैचिंग होगा। 25,000 तो आपको 1 से 2 दिन में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उस तरीके से आप क्राउन डायरेक्टर बनते हैं। क्राउन डायरेक्टर कैसे बनते हैं? अगर जिस दिन आपका $6 लाख का जब मैचिंग हो जाता है, ठीक है, तब बन जाते हैं क्राउन, और आपका मंथली $60 का जब मैचिंग होना चालू हो जाता है तो ये आपको चीज़ें मिलने चालू हो जाती है, और पूरे कंपनी का ऑल ओवरऑल, यानी कि कंपनी के टर्नओवर से 3% निकलेगा, और जितने भी क्राउन डायरेक्टर होंगे सारे लोगों में वितरण कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप यूसीडी बनते हैं, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनते हैं, तो 2% निकलता है कंपनी का टर्नओवर से, और जितने भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होंगे सारे लोगों को बांट दिया जाता है। लेकिन ये बनेंगे कैसे? $15 लाख के मैचिंग पे आपको ये बन जाते हैं। $15 लाख का जिस दिन भी आपका मैचिंग होगा, ठीक है, और $1.5 लाख का मैचिंग होना चालू हो जाता है, तो आपको पर मंथ आपको मिलना चालू हो जाता है। क्लियर? अगर जिस दिन भी आप डीयूसीडी बन जाते हैं, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं, तो कंपनी के टर्नओवर से 1.5% निकलते हैं, और जितने भी डीयूसीडी होंगे सारे लोगों में 1.5% या 1.5% जो भी निकलेगा वो 1.5% में सारे लोगों को बांट दिया जाएगा। कंपनी का टर्नओवर से ध्यान रखना, ये आपका टर्नओवर नहीं है, ये पूरी कंपनी का टर्नओवर है मेरे भाई, ठीक है ना। और ये $50 लाख का मैचिंग जिस दिन हो जाता है आप उस दिन बन जाते हैं, ठीक है ना। और इसको मंथली लेने के लिए क्या करना होगा? मात्र $5 लाख मेरे भाई। लेकिन जैसे ही जब इस लेवल पे आएंगे तो 5 लाख नहीं, लगभग $50 लाख का मैचिंग होगा आपका, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैच्योरिटी बोनस। अब बहुत सारे लोगों को आपने ज्वाइनिंग जो कराया डायरेक्ट, ठीक है ना, उसका जिस दिन मैच्योरिटी पूरा होगा, ठीक है ना, मैंने एग्जाम्पल लिया था 20 लाख रुपये आपने लगवाया SWP प्लान में, ठीक है, तो उसका मैच्योरिटी पूरा होगा ना 20 से 25 महीने बाद, तो उसका डबल चला जाएगा। जिस दिन भी उसका डबल लास्ट वाला जो जा रहा है, लास्ट पेमेंट डबल का, उस दिन आपको जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का 5% आपको लास्ट में भी मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें हैं। अब एफडी, अगर कोई व्यक्ति, अगर आप किसी को एफडी करवाते हैं, तो मैंने बताया ये भी मिनिमम में स्टार्ट हो जाता है $110 से, यहाँ पे 300% मिलता है, 3 गुना जितना लगवाते हैं। यहाँ पर भी 3 प्रकार की इनकम दी जाती है, डायरेक्ट इनकम, ट्रेडिंग इनकम और मैच्योरिटी बोनस। एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। डायरेक्ट इनकम क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम 10 लेवल तक बढ़ता है, ठीक है ना। अगर आप किसी को एफडी के लिए डायरेक्ट लगाते हैं, एफडी में डायरेक्ट लगवाते हैं, तो वहाँ पे आपको 3% मिलेगा। दूसरे लेवल पर भी बढ़ेगा 1.5%, तीसरे लेवल पर भी 1.5%, चौथे लेवल पर भी 4%, पाँचवें लेवल पर भी 1%, और 6 से 10वें लेवल तक 0.4% बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट सर सेम ही है, जो SWP प्लान में जो ट्रेडिंग प्रॉफिट बढ़ता है वो सेम यहाँ पर भी बढ़ता है, क्योंकि जो एफडी में, तो ठीक है एफडी में डलाया है उसको पर मंथ उसको ना मिल करके, लेकिन उस पर ट्रेडिंग तो उसको चलेगी ना, कि नहीं चलेगी?
क्योंकि उसको 3 गुना देना है तो 3 गुना कैसे दे, सिर्फ पैसे को ऐसे थोड़े से रख दिया जाएगा उसके पास 3 गुना मिल जाएगा, नहीं, उस पैसे पर भी उसको ट्रेडिंग चलेगी, ठीक है ना। और जो भी उसका प्रॉफिट बनेगा आपको 12%, 5%, 3%, 2%, 0.5%, 0.25%, ये 30 डबल तक यहाँ पर भी बटेगा, क्लियर। और ये भी 20 महीने तक बटेगा आपको। अब यहाँ पर मैच्योरिटी क्या होगा, मैच्योरिटी को देखिएगा। सपोज करिए किसी व्यक्ति को अपने 5 लाख रुपया लगवाया एफडी में, तो 5 लाख का पहले तो 3% आपको मिल गया स्टार्टिंग में। अब डायरेक्ट की हम बात करते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट आपने किया है ना, अब क्या होगा लास्ट में जिस दिन उसका मैच्योरिटी जाएगा, तो 5 लाख का मैच्योरिटी कितना जाएगा, 15 लाख, तो 15 लाख का 10% मेरे भाई लास्ट में आपको जाने वाला है। समझिए कितनी बड़ी इनकम है, ठीक है ना। उधर मैचिंग लिए, उधर रिवार्ड लिए, ठीक है ना, उधर डायरेक्ट लिए, ठीक है, उधर फिर से पर मंथ आपका 20 मंथ तक वो भी लिए, उसके बाद ये भी लिए, तो आप ज़रा कैलकुलेशन करिए कि कितना बड़ा इनकम हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। तो थैंक यू, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एक्सपर्ट बोर्ड। थैंक यू।